बना लीजिए और ऐसे बांटते फिरिए तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये हीरे और सोने चांदी से नहीं मिलती। जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी हो जाएगी उन फकीरों पर, महान आत्माओं पर, और वो आदेश जब दे देंगे कि बरसात कर दो, तब आत्मधन की वर्षा होती है। इसके पहले तो आप इस अवसर को तो चूकिए नहीं, क्योंकि ये चीज मिलने वाली नहीं है, और जो मिल रही उसको संभाल के रखिएगा, फेंक मत दीजिएगा। ये मैं जानता हूं कि महात्माओं का परिश्रम, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उनकी मेहनत, जो बीज डाल देते हैं पड़ा रहेगा, जब वो ऋतु और मौसम आएगा तो बीज जम जाएगा। इसलिए महात्माओं की मेहनत, परिश्रम कभी व्यर्थ है किसी भी युग में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, उसमें जब बेकार नहीं जाएगा। पर आप उसका उपयोग क्यों न ले लो उपस्थिति में, मौजूदगी में। ये नहीं कि आपने कोई बड़ी चीज पाई और उसको रख दिया और फिर उसके बाद जब समय आया, आपको चेतना आई तो कहे भाई हमारी तो चीज कहाँ है, तो ढूंढने लगे, वो तो अब गायब हो गई। फिर अफसोस करते रह जाओ। और समय उतना ही है, सीमित। दूसरा समय तो आपको मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अमोलक वस्तु ले लीजिए, ये नामदान, ये सर्वोपरि नामदान, इससे बड़ा और कोई दान नहीं। सारे संसार की बादशाहत आपको दे दी जाए तो कण के बराबर भी नहीं। ये नामदान है, सच्चा आत्माओं का धन। उसको आप प्राप्त कर लीजिए बड़ी श्रद्धा के साथ, प्यार से। जो मैं परमात्मा का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। जो भगवान का नाम मैं बोलता जाऊंगा, आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना, लेकिन सबकी आवाज एक साथ निकलनी चाहिए, जिससे मैं ये समझूं कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को परहेज करने की जरूरत नहीं है, घृणा करने की कोई जरूरत नहीं। सबके लिए सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन पहले जो बोले उसको सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे, क्योंकि आप दूर दूर से चल करके आए हो। अब आप इन बातों को ध्यान से नोट करो। मेरे पास में कोई जाति, इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। मैं अपना परिचय दे रहा हूं और यही से आपको एक दूसरा खंड प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। ना मेरा नाम, ना आपका नाम, उस परमपिता परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस सर्वशक्तिमान, उस खुदा, उस गाय का। मैंने अपना पूरा परिचय आपको दे दिया। मेरे पास जाति कोई बच्चा नहीं। मुझे न राष्ट्रपति की ख्वाहिश, न प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, न मुझको राष्ट्रपति बनना, न मुझको प्रधानमंत्री बनना। ये सब चीजें लिखने की हैं। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा, धोखा दूंगा, बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा, वादा खिलाफी करूंगा, आपको ठगूंगा, आपको धोखा दूंगा, आप पर डकैती डालूंगा। मेरे पास कोई बच्चा नहीं। मैं फकत बैठा हुआ हूं। मैं तो ये समझता हूं कि ये जितने भी खड़े और बैठे हैं सब मेरे बच्चे हैं। आत्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो आप मेरे सब बच्चे हो। व्यवहारिक दृष्टि से आप अपने माँ बाप के बच्चे हो। व्यवहारिक दृष्टि से तो मुझे आप अपना दोस्त बना लो, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, लेकिन ज्ञान दृष्टि से तो तुम बच्चे हो। मैं आपको अपना बच्चा समझता हूं। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं। मैं उस जमाने का आदमी हूं जब अंग्रेजों का राज। मैंने अंग्रेजों के राज को, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके न्यायालयों को होश में देखा, बेहोशी में नहीं। उनके राज में 1 रुपए चांदी का 60 किलो गुड़, 60 किलो चना, 60 किलो चावल बाजार में बिकता। मेरे पूरे होश में 6 पैसा तोला चांदी बिकती थी।
मेरे पूरे होश में अच्छी तरह से 12 रुपए प्योर शुद्ध सोना 1 तोला मिलता था। क्षमा कीजिएगा, न मैंने इतने कत्ल देखे, न इतनी डकैतियां देखी, न इतनी चोरियां देखी, न इस तरह के न्यायालय देखे, न इस तरह के अस्पताल, न ऐसी दवाओं की फैक्ट्रियां देखी, न ऐसे डॉक्टर, न झूठे मुकदमे और न झूठी दवाइयां। बड़े सीधे साधे सच्चे लोग गांव में रहते थे। और कोई घटना अकस्मात गांव में हो गई किसी से, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे छोटा हो, कोई किसी तरह का हो, फौरन शाम को पंचायत बैठ गई बुजुर्गों की, और तुरंत बिना कचहरी, बिना न्यायालय के, बिना पैसे और बिना स्टाम्प के फौरन बैठ करके और बात फौरन पता चल गई कि किसका इसमें कसूर है, किसका नहीं। मालूम हो गया बेटा तुमने ये बुरा काम किया, ये लोग 5 रुपए, अगर ज्यादा कोई जुल्म हुआ तो 5 रुपए प्रसाद लाओ, कन्याओं को खिलाओ, नहीं 8 आने का। ज्यादा कसूर हुआ तो 1 महीने का हुक्का बन, और ज्यादा अगर गलती हो गई तो साल भर का हुक्का बन। फौरन कहा कि मैं पैर छूता हूं, इन सब के पैर छुओ और माफी मांगो। माफी मांगी, पैर छुए, अब आइंदा नहीं। फैसला हो, सब में मोहब्बत, सब में प्यार, मिलजुल करके रहते थे। चाहे कोई भी गांव की घटना हो, ब्याह की हो, शादी की हो, मरी की हो, सब लोग उसके दरवाजे पर। 30 त्योहार में सब मैंने जमाना होश में देखा, और 30 साल सत्याग्रह देखा। 30 साल पूरा सत्याग्रह देखा, स्पीचें सुनी, व्याख्यान सुने, लेक्चर सुने। ये बताया गया कि अंग्रेज हैं, ये जमींदार हैं, ये राजे हैं, ये बड़े दुराचारी हैं, बड़े अत्याचारी हैं, और बड़े ये, और इस तरह से ये सब हमने सुना। 30 साल सत्याग्रह, और उसके बाद 48 में आजादी भारत को मिल गई। तो उस आजादी में न रेडियो का योगदान, न अखबारों का। ये जो भूम दो तक बैठे हुए, सब योगदान इन्हीं का। हमने पूरा जमाना देखा, और ये योगदान न अखबार, न रेडियो, ये भूम जो 48 में आजादी मिल गई, कचहरी मिल गई, अधिकारी मिल गए, फौज मिल गई, खजाना मिल गया, ये मिल गया, कागज पत्र मिल गए, छात्र मिल गए, काश्तकार मिल गए, दुकानदार मिल गए, फैक्ट्रियां मिल गई, सारा सामान आपको मिल गया। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये सब सामान मिल गया, और आप क्या लेक्चरों में कहते थे, देश मेरा है, भूमि मेरी है, हम सबको निकाल देंगे, आजाद हो जाएंगे, और ये करेंगे, सब मेरा है, ये रामायण मेरी है और गीता मेरी। ये सब बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण सुने, हम भी देख के सुनते हैं। ये सब 48 में आजादी मिल गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप ये काम क्यों करते हैं? बच्चों को मारना, छात्रों को मारना, स्कूल जला देना, कारखाने जला देना, दुकानदारों को मार डालना, दफ्तर जला देना, कर्मचारी अधिकारी मारना, इनको मारना, काश्तकारों को मारना, मजदूरों को मारना, रेल को जला देना, बसों को जला देना, इनको जला देना, उनको जला देना, और फिर अनाज को जला देना। अब आप ये काम क्यों करते? मैं आपसे पूछता हूं, इससे ये पता चलता है कि आपका देश में आपके कारखाने नहीं है, आपके दफ्तर नहीं है, आपके छात्र नहीं है, आपके स्कूल नहीं है, आप मतलब ये रामायण नहीं, न गीता नहीं है, आपके ये काश्तकार नहीं है। इससे तो ये मालूम होता है कि आपके कुछ है ही नहीं। अब आपने ये काम क्यों किया, मुझे ये बताइए। 40 सालों को मुझे देखते देखते हो गए। ये सारा बोझा आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़ का, फोड़ का, राजनी का, मार का, पीट का, कत्लेआम का, मैंने इन सब का आंकड़ा निकाल रखा है कि 40 सालों के अंदर इस प्रजातंत्र में इतना आदमी, इतना छात्र, इतने कर्मचारी अधिकारी, इतने काश्तकार, इतने बच्चे, इतने मजदूर मारे गए कि अंग्रेजों के पौने 200 साल में नहीं मारे गए। ये आपने काम क्यों किया?
अब देश आपका हो गया, फौज आपकी हो गई, खजाना आपका हो गया, कारखाने आपके हो गए, खेती आपकी हो गई, ये सब चीजें आपकी, बच्चे आपके हो गए, स्कूल आपकी, आप ये काम क्यों करते कराते हो? मैं सोचते सोचते जब मैं ये उपदेश कर रहा था कि भजन करो, भजन करो, आत्मा का कल्याण करो, भजन करो, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बन जाओ, तुम मेहनत करो, मतलब ईमानदार रहो, तो ये चिल्लाते हैं कि मुझसे नहीं, मैं भजन नहीं करता। क्यों नहीं कर सकते? झूठे मुकदमे बीच चल रहे, हमारा घर लुट गया, हमारी खेती चली गई, हमारे बच्चे मार दिए गए, हमारा कारखाना जला दिया, हमारे दफ्तर को तोड़ दिया, हमारी स्त्री मारी गई, बच्चा मारा गया, हमारा पति मार दिया गया, हमसे भजन नहीं होगा। अब ये सब चिल्लाते 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 मैंने सोचा कि शायद उत्तरी प्रदेश में घटना होती हो, तो बाबा जी ने सर्वे को करने के लिए 4 फरवरी सन 86 को एक काफले की घोषणा की कि एक काफला निकलेगा सर्वे करने के लिए, वो 12 प्रांतों में जाएगा। उसकी घोषणा हुई 12 प्रांत और 90 दिन चलेगा। 90 उसके पड़ाव पड़ेंगे, 90 दिन होंगे, 10,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। 4 फरवरी को ये मथुरा से चला 86 में, और ये मथुरा से चला, पूरब में इधर गया, फिर बिहार गया, फिर बंगाल गया, फिर आसाम गया, कुछ हिस्सा मेघालय, कुछ हिस्सा नागालैंड, फिर ये आपके उड़ीसा गया, और फिर मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, और गुजरात गया, और राजस्थान गया, और हरियाणा। 4 मई को मथुरा में वापस आ गया, 90 दिन पूरे। मेरे साथ 675 आदमी थे। फिर मुझे एक आदेश हुआ कि अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, एक दूसरा काफला और निकाल दो। तो दूसरे काफले की एक घोषणा हुई कि वो 26/12/87 को 26/12/86 को चलेगा, 26/12/86 को चलेगा। और वो उस काफले की तैयारी हुई और 26/12/86 को मथुरा से चला। उसका पड़ाव 27 और 28 को अयोध्या में सरजू जी के किनारे। इतना आदमी इकट्ठा हुआ सरजू जी के किनारे अयोध्या में कि दोनों मेले पीछे हो गए। इतना दोनों मेलों में आदमी इकट्ठा नहीं होता जितना कि 27 और 28 दिसंबर 86 को आदमी इकट्ठा हुआ, और वहीं से ये मेरे साथ में चला। तो ये 29 को बहराइच, फिर लखीमपुर, पीलीभीत, फिर बरेली, फिर उसके बाद मुरादाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिर ये सीधा हरियाणा में 7 पड़ाव करता हुआ गंगानगर के पार से रावतसर, सरदार शहर, सुजानगढ़ और सीकर और जयपुर और टोंक, उसके बाद बूंदी, बूंदी के बाद झालावाड़, और उसके बाद मध्य प्रदेश में आगर, देवास।